बढ़ेंगे। बात अब एक अहम फैसले की करेंगे। जम्मू कश्मीर, बार बार हम आपको रिपोर्ट्स बताते हैं, एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा खिता है जहां पर मिलिटेंसी से ज़्यादा सड़क हादसात में हमने नुकसान झेला है। हज़ारों लोग हर बरस मारे जाते हैं। पिछले साल बड़े कुछ हादसात जिनमें 40 के करीब अमवात डोडा के एक इलाके में हुई। इसी तरीके से आसपास के हिस्से में चिनाब वैली, पीर पंचाल, नॉर्थर्न बेल्ट कश्मीर का सर्दर्न पार्ट, हाईवेज से लेकर अंदरूनी सड़कों तक कई हादसात के दौरान कई लोगों की जान गई। लेकिन बटोत नेशनल हाईवे, डोडा और किश्तवाड़ को जोड़ने वाले रास्ते, मुगल रोड पर जितने सड़क हादसात होते हैं, इसकी वजूहात और जब हादसे हो जाते हैं तो इन हादसात के होने के बाद कैसे लोगों की मदद की जा सकती है, इस पर बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी तश्कील देने का फैसला हुआ। और ये फैसला किसी और का नहीं, ऑनरेबल जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट का था। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी आज जो जानकारी हमारे पास है कि हाई कोर्ट ने जो डेडलाइन फिक्स की थी वो खत्म हो गई है, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करने में ज़रूर नाकाम साबित हुई। बिल्कुल, कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करने में नाकाम हुई है और कोर्ट ने जो है इस हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी कि बटोट किश्तवाड़ का जो नेशनल हाईवे है जो किश्तवाड़ और डोडा को आपस में जोड़ती है, या जो ये मुगल शाहरा है जो शुपैया को राजौरी पुंछ से जोड़ती है, तो इन सड़कों पर जो हादसात होते हैं जिस वजह से कई लोगों की जानें चली जाती है, क्यों ये हादसात होते हैं, क्या वजूहात है, और इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दी गई थी। ताहम अभी तक भी डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी कमेटी की जानिब से कोई रिपोर्ट नहीं आया। और अब कोर्ट ने एक बार फिर इंतज़ामिया को फटकार लगाई है और 19 मार्च का वक्त दिया गया है। 19 मार्च तक कहा गया है कि जो कमेटी तश्कील दी गई थी वो इस हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करे कि क्या वजह है, क्या वजूहात है, एक तो ये जो हादसात है क्यों रोनमा होते हैं, इसके क्या वजूहात है, और साथ ही साथ जो डेडलाइन ख़त्म हुई थी, जो इंक्वायरी कमेटी है वो क्यों इसमें नाकाम रही है कि अभी तक भी इस हवाले से कोई रिपोर्ट पेश नहीं किया गया। अपनी नुमाइंदे के पास भी चलेंगे, उनसे भी हम तफसीलात लेंगे। अजय शान हमारे साथ है। अजय, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, कोर्ट की जानिब से अब 19 मार्च की डेडलाइन दी गई है। जी जरूर, देखिए जैसे कि डेडलाइन एक्सटेंड की गई और कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दिया गया है कि 19 तारीख तक एक रिपोर्ट सबमिट की जाए। तो बदकिस्मती की बात है कि चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट हो या ब्यूरोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो, तो इस जिमन में कोई भी कार्रवाई अमल में लाई नहीं गई है। मैं आपको याद दिलाते चलूं कि कुछ साल पहले एमवाई तारिगामी की अध्यक्षता में एक हाउस पैनल कमेटी का तश्कील दी गई थी इसी मसले को लेके, और उनकी भी रिकमेंडेशंस आई थी, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जबकि एक पीआईएल दायर की गई है, उसके बाद भी हाई कोर्ट में जो डायरेक्शन दी, उसके बावजूद भी कोई उस तरह की सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही है, ताकि जो उनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी, जो इस इलाके का दौरा करके डिटेल एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, वो अभी तक दाखिल नहीं की गई है। तो लेकिन जो किश्तवाड़ हो या डोडा हो, यहाँ पर हादसों का सिलसिला जो जारी है, जैसे आसिफ ने पहले कहा कि मिलिटेंसी से ज्यादा यहाँ पर सड़क हादसों में इंसानी जानें जो हैं गंवानी पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं नॉन सीरियस एटीट्यूड जो अथॉरिटीज का देखने को मिल रहा है, उस वजह से हादसे जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि हम सिर्फ सिस्टम को ही दोष नहीं दे सकते हैं, जो दूसरे लोग हैं, चाहे सोसाइटी हो चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो, उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है कि गफलत रही है, जिस वजह से हादसे पेश आए हैं। अजय शान, जो कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें माहिरीन की कमेटी थी, और ये एक्सपर्ट कमेटी जो हमारी जानकारी के मुताबिक रामबन, बटोत, डोडा, किश्तवाड़ नेशनल हाईवे और मुगल रोड पर जाएगी, इंस्पेक्शन बाज़ाब्ता होगी, और वजूहात सड़क हादसात की क्या है, और एक्सीडेंट प्रोन एरिया में हम इकदाम क्या उठा सकते हैं हादसे के फ़ौरन बाद लोगों की जान बचाने के लिए, इस पर बाज़ाब्ता एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करके मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रखनी थी। लेकिन क्या कोई दौरा हुआ है किसी एक इलाके का? क्या तफसीलात इसमें कोर्ट के सामने दी गई हैं? देखिए, जो तफसील सामने निकल कर आ रही हैं कि कुछ एक ऑफिसर्स की, तो पहले तो जो कमेटी है वो पूरी तरह से तश्कील नहीं दी गई और जिसमें देरी की गई, और उसके बाद अगर किसी ने दौरा भी किया है, लेकिन जो फुल कमेटी जो उसने दौरा करना था और जो एक फुल डिटेल सबमिट करनी थी, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, जिस वजह से लोगों में नाराजगी जरूर देखी जा रही है। और हाईकोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इसका नोटिस लिया और एक नई डेडलाइन फिक्स की है कि मार्च में
उसको पेश किया जाएगा, जो नई डेट दी गई है। लेकिन जी। अभी जो सामने बातें ये आ रही हैं, कुछ हरकत जरूर नजर आ रही है अंदर खाने की। जो कमेटी है उसकी मूवमेंट अब इस इलाके में होगी, लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो पहल है काफी कई महीने पहले दायर की गई थी, और तब डायरेक्शन आई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट की कि इसमें जो है कमेटी फ्रेम करके जो ग्राउंड रियलिटी है वो देखने के बाद कुछ सजेशन दी जाएं, जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की जाए। लेकिन जिस प्रकार से देरी हो रही है, कहीं ना कहीं नॉन सीरियस एटीट्यूड जो कमेटी मेंबर्स हुई हैं, जो कंसर्ट अथॉरिटीज है, उनका देखने वो को मिल रहा है। परेशानी का सबब अब भी है। और ये जो PIL है वो इंतखाब अहमद काजी वर्सेस जम्मू कश्मीर एंड अदर्स, और डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर जिसने समाअत की, जिसमें जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी, दिसंबर 17, 2023 को, और उस वक्त जब कमेटी बनाने का हुक्म दिया गया तो उसमें ये भी कहा गया कि एक तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी बनेगी डिवीज़न बेंच के अहकामात के मुताबिक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT जम्मू का भी इसमें जिम्मेदारान जो है वो रहेंगे। सेफ्टी मेजर्स क्या हो सकते हैं उस पर उनकी तरफ से फोकस किया जाएगा। जिनको डायरेक्टर जो इंस्टीट्यूट के हैं उनकी जानिब से नॉमिनेट किया जाना था। एक्सपर्ट जो चीफ इंजीनियर की तरफ से एक नॉमिनेट किया जाना था प्रोजेक्ट संपर्क बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। GM भट्ट जो फॉर्मर HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, और रिटायर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनको चीफ इंजीनियर R&D जम्मू की तरफ से नॉमिनेट करने की बात कही गई। लेकिन अब ये जो मामला है वो इंतखाब अहमद काजी वर्सेस जम्मू कश्मीर, ये सबकी नज़रों में फिर से आया है, मगर इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, रिपोर्ट पेश ही नहीं की गई है। 19 मार्च 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट, जो पिछला ऑर्डर था 17 दिसंबर 2023 का है, उन अहकामात के मुताबिक आज जब रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो एक और वक्त दे दिया गया है, डेडलाइन तय की गई है, वो 19 मार्च की है कि जब तक ये कमेटी दोबारा से अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और जाकर कम से कम कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकेगा। लेकिन स्टेट अथॉरिटीज़ भी अपनी जगह सवालों के घेरे में हैं। कमेटियां तश्कील दी जाती हैं, सीनियर मेंबर्स को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और यहाँ तक कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये उन साइट्स का जहाँ पर हादसा ज़्यादा हुए हैं या होते हैं आए रोज़ वहाँ पर दौरा करेंगे। वो भी नहीं हुआ। इतना गैर संजीदगी का मुजाहरा और इस हसास मामले में जिसमें सबसे ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, ये हैरान कुन और परेशान कुन भी है, और इस पर माहिरीन भी इजहार तशवीश कर रहे हैं। अजय शान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, बताने